सुबह जब 5 बज रहे थे तो एक मन किया वापस सो जाऊं। नींद किसे प्यारी नहीं है, पर गोल से याद आ गए। एक टिप दूं, अलार्म को हमेशा बेड से दूर रखा करो। जब उठकर बंद करोगे तो उठ ही जाओ। और शुरू होता है आज का दिन बेहद ही फिल्टरलेस चेहरे के साथ। सुबह उठकर हमने काफी सारा पानी पिया। एक बात बताऊं, अगर आप सुबह उठकर काफी सारा पानी पीते हो तो दिन भर फटीग नहीं होता और आलस भी नहीं, और आप पूरा इनपुट निकाल पाते हो। और सबसे पहले मैंने अपना रूम साफ किया, क्योंकि मुझे रात में बहुत आलस आता है, इसलिए ये काम करना मैं सुबह ही प्रेफर करता हूँ। 15 मिनट रूम साफ करने के बाद 5:40 से 6:50 तक आधे घंटे का लाइट स्टडी सेशन, जिसके अंदर रिवीजन कर सकते हो या कोई भी न्यूज़पेपर हेडलाइन पढ़ सकते हो। सुबह का टाइम पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होता है जब आपकी आंखों के सामने ऑरेंज सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। सुबह का सेशन हमेशा लेना चाहिए। अक्सर इस टाइम वही चीज पढ़ता हूँ जो एक रात पहले पढ़ी होती है, उसी चीज का रिवीजन करना चाहिए। सुबह पढ़कर उठाई ताकि बाहर जाकर देखा इतनी प्यारी सुबह हो रही थी, और उसे देखकर और भी मोटिवेशन मिल जाती है। फिर सोचता हूँ एक कॉफी पी लेता हूँ, फिर किचन में जाता हूँ और ब्लैक कॉफी पानी में डालता हूँ, और एकदम रॉ ब्लैक कॉफी जिसके अंदर कोई शुगर नहीं, कोई मिल्क नहीं, रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह चीनी दूध पीने से अच्छा है रॉ ब्लैक कॉफी पी लो, वह बहुत फायदेमंद चीज है। और जब मैं कॉफी पी रहा था तब इंडिया से रिलेटेड एक मोटिवेशन सॉन्ग मेरे दिमाग में चल रहा था। शावर लेने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ गया, और पढ़ाई और अच्छे से करने लग जाता हूँ, और सारी चीज फटाफट समेटता हूँ। फिर रिवीजन करना होता है। सारा रिवीजन किया, और आज मैंने इंग्लिश का ही रिवीजन किया था, क्योंकि रात को मैंने इंग्लिश ही पढ़ी थी और इंग्लिश का ही रिवीजन किया था मैंने। फिर टाइम हो जाता है कोचिंग जाने का। बैग पैक करता हूँ और रेडी होकर कोचिंग निकल जाता हूँ। और आज मुझे लग रहा था कि धूप निकलेगी ही नहीं, क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा फॉग हो रहा था। अब देखो एकदम साफ हो गया है मौसम, और धूप भी अच्छी निकल आई है। और कोचिंग पहुंचकर सबसे पहले करी मैंने टाइपिंग, और अप्रॉक्स स्पीड आ रही है 38 या 39। फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करी थोड़ी सी। कोचिंग से आकर खाना खाया, फिर आकर थोड़ी देर छत पे बैठ गया, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। फिर थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद फिर ये जो नीचे डॉगी रहती है वो भी ऊपर आकर बैठ गई। थोड़ी देर उसके साथ थोड़ा देर टाइम पास किया, फिर उसका डांस देखा। फिर ऊपर से आकर मन किया गुआवा खा लूं, और इस टाइम पर गुआवा फ्रूट काफी चल रहा है, काफी सस्ता भी आ रहा है। गुआवा इज दी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। गुआवा और पानी की बोतल साथ में लेकर आ गए अपनी टेबल पर। और अब टाइम है थर्ड स्टडी सेशन का, जो है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 3 घंटे का। पानी का इंटेक करते हुए हम हमारी पढ़ाई में लग गए, क्योंकि पानी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब बारी थी थर्ड स्टडी सेशन की, और आज हम टोटल 4 स्टडी सेशन लगाने वाले हैं, जिसके अंदर हम 10 आवर स्टडी कंप्लीट करने वाले हैं। और ये वाला स्टडी सेशन पूरा हम पॉलिटी को देने वाले हैं, क्योंकि मेरा वो पार्ट बाकी रह रहा था, तो वो मुझे चीज कवर अप करनी थी, इसलिए पूरा टाइम पॉलिटी को ही दिया मैंने। उसके बाद अपनी टैंक जैसी बोतल को लेकर छत पर चला गया, बिकॉज सनसेट का टाइम था। सनसेट सनराइज दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दी वर्ल्ड। जब कभी भी सनराइज या सनसेट हो रहा हो, इस आप नेचर के जितने पास हो सकते हो उतने पास हो जाओ, क्योंकि इससे आपको हीलिंग मिलती है और मन शांत हो जाता है। थोड़ी बहुत देर ऊपर टहलकर वापस अपने रूम में आ गया। ये वाला स्टडी सेशन लगाने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जिस भी काम में आप लगे हुए हो, ये सोचो इस साल वो कंप्लीट करना है, कैसे भी करना है, पर इस साल वो अचीव करना है। मेरी हमेशा यही प्रे रहेगी मेरी फैमिली के रिगार्डिंग, मेरी यूट्यूब फैमिली के रिगार्डिंग, कि जो जिस फील्ड में है वो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाए इस साल। मेरी यूट्यूब फैमिली के सारे सपने इस साल सारे सक्सेसफुल हो जाएं, सारे गोल अचीव कर पाएँ वो। मेरी बस यही प्रे रहेगी मेरी फैमिली के रिगार्डिंग। चलो तो अब अपना 4th स्टडी सेशन लगाते हैं, और बस यही बोलना था आप सबसे। मेरी यही प्रे रहेगी मेरी फैमिली के रिगार्डिंग, सब इस साल सक्सेसफुल हो जाएं। थैंक यू।
फिर लगाया मैंने 4th स्टडी स्लॉट, जो चला 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। और इस स्लॉट में मैंने एक रीजनिंग का मॉक लगाया। और इसी के साथ आज के सारे स्टडी सेशन हुए खत्म। और आज खाने में बनी है आलू की सब्जी, जो तारक मेहता के बिना बिल्कुल अधूरी है, और मेरा खाना इसके बिना बिल्कुल नहीं उतरता। कौन कौन है जो मेरी इस बात से रिलेट करता है? और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।